नमस्कार। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष नहीं है और मरुस्थली इलाकों की एक कल्चर है, यहाँ की एक जीवन रेखा है। लेकिन ये राज्य वृक्ष खतरे में है। क्यों खतरे में है? चौथा पाया में आज हम इसी पे बात करेंगे। मैं हूँ आपके साथ सुरेश। खेजड़ी लगातार पिछले कई वर्षों से राजस्थान में ही अपने घर में ही खतरा झेल रही है। पहले बीकानेर, उसके बाद फलोदी और फिर जोधपुर के ग्रामीण इलाकों के कई हिस्से और अब बाड़मेर। ये मरुस्थली इलाकों में हजारों की संख्या में खेजड़ी है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये राजस्थान का राज्य वृक्ष नहीं है, बल्कि ये राजस्थान के मरुस्थली जिलों की एक जीवन रेखा है। जीवन रेखा इसलिए है कि खेजड़ी का न सिर्फ धार्मिक महत्व है, बल्कि आर्थिक महत्व भी है। खेजड़ी वो एकमात्र पेड़ है जो रेगिस्तान में पानी और बारिश का इंतजार किए बिना भी 365 दिन हरा भरा रहता है और इस पेड़ की हर चीज़ काम आती है। इसकी पत्तियां बहुत अच्छा पशु आहार है और ग्रामीणों का और उन लोगों का जो पशु पालते हैं उनका जीवन आधार है। इस पे उगने वाली जो फल है, जिसको राजस्थानी में हम खोखा भी बोलते हैं, और जब वो सूख जाती है तो उसको हम सांगरी कहते हैं। और ये वो सांगरी है जो आज के देश की जितनी भी बड़ी 5 स्टार होटल्स हैं उनकी सबसे महंगी डिश है। और पचकूटा की सब्जी के नाम से जो उसका मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है सांगरी, कैर और कुमट के साथ में पचकूटा। और आज हालत ये हो गई है कि जो खेजड़ी का ये सांगरी और खेजड़ी का पेड़ लोगों का सहारा बनते थे। और पुराने लोग तो ये भी कहते हैं कि जब जब राजस्थान में अकाल पड़ा और खाद्यान्न का संकट हुआ तो लोगों ने खेजड़ी के खोखे खा के भी अपना पेट भरा। उस खेजड़ी पे आज ये संकट क्यों है? ये संकट इसलिए है कि आज गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन के नाम पे, ग्रीन एनर्जी के नाम पे जगह जगह सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। और सोलर प्लांट लगाने के लिए खेतों में बरसों से खड़े खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं। सिर्फ खेजड़ी के पेड़ ही नहीं कट रहे, जाड़ एक बहुत विशालकाय वृक्ष होता है जो छाया देता है, कई तरीके की औषधि फल देता है, उन जाल को भी काटा गया। बीकानेर का एक आंकड़ा है कि 17 जगहों पे हाल ही के दिनों में 3000 से ज़्यादा खेजड़ी के पेड़ काट दिए गए। और अभी कल यानी 3 अगस्त को बाड़मेर में बवाल हुआ। शिव के 2 गांवों में 3-4 महीने से खेजड़ी के पेड़ काटने का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। और आप इस बात पे ताज्जुब देखिए, आप जो सोलर कंपनियां हैं उनको अपनी कमाई का लालच है और ग्रामीण जो है वो अपनी जीवन रेखा को बचाने का आंदोलन कर रहे हैं। फिर भी सरकार है कि चुप है। चुप होने का कारण ये है कि जो भी सोलर प्लांट राजस्थान के अंदर लगाए जा रहे हैं उसमें पहला तो ठप्पा है ग्रीन एनर्जी के नाम का, और दूसरा ठप्पा इसमें यह है कि ऐसे प्लांट लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें बड़ी मात्रा में सब्सिडी दे रही है। केंद्र की पीएम कुसुम योजना जो है उसको लागू तो इसलिए किया गया था कि वो किसान जो है वो अपने खेत में बिजली बनाए और उसके खेत में काम आ जाए। लेकिन ये विकास जो है वो राजस्थान के लोगों के लिए, मरुस्थली लोगों के लिए विनाश लेके आ रहा है। बाड़मेर के शिव इलाके में जब पेड़ काटे गए, लोगों ने विरोध किया, तो होशियारी आप ये देखिए कि उन कटे हुए पेड़ों को जला दिया गया।
इससे पहले हमने 3-4 साल पहले फलोदी में ये देखा था कि खेजड़ी के पेड़ काट के ज़मीन में गाड़ दिए गए। ग्रामीणों ने विरोध किया, कंपनियों ने इनकार किया कि उन्होंने कोई पेड़ नहीं काटे और अल्टीमेटली जेसीबी से वो ज़मीन खुदवा के गाड़े हुए खेजड़ी के पेड़ बाहर निकाले गए। बाड़मेर के शिव में तो हद ही हो गई, उन पेड़ों को जला दिया गया और शिव के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी जो जलाए गए खेजड़ी के पेड़ थे उनकी राख के पास में रात भर पलंग लगा के सोए रहे और आज दिन भर वो आंदोलित हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये खेजड़ी के जो काटे गए पेड़ हैं वो बाड़मेर की कलेक्टर तक लेकर जाएंगे। आखिर क्यों नहीं हो, क्यों रविंद्र सिंह भाटी जैसा आंदोलन और राजनेता नहीं कर रहे? जैसलमेर में आंदोलन हुआ था, पूर्व विधायक इन लोगों ने आंदोलन किया। बीकानेर में आंदोलन हुआ। बीकानेर में पर्यावरणविद हमारे जोधपुर के हैं और बीकानेर के विश्वविद्यालय में एचओडी है प्रोफेसर अनिल छंगानी। वो लगातार इस बात के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी के नाम पे ये जो आप एनवायरनमेंट का, जो पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, ये बहुत तकलीफ़दायक होगा और आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक होगा। लेकिन सरकार के कान में बात नहीं पहुंच रही। आपको ताज्जुब होगा कि ये खेजड़ी का वो पेड़ है जिसके लिए 17 सितंबर 1730 को यानी 17वीं शताब्दी में ये पेड़ काटने का विरोध करते करते अमृता देवी के अगुवाई में 363 लोगों ने अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया था और ये कहते हुए किया था कि सिर साँटे वृक्ष बचे तो भी सस्तो जान। मतलब अगर हमारा सिर कटता है उसकी वजह से अगर पेड़ का बचाव होता है तब भी बहुत सस्ता है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। जिस राजस्थान के अंदर इतना बड़ा बलिदान पेड़ों के लिए हुआ हो, आज उस राजस्थान के अंदर उसी राजस्थान के राज्य वृक्ष को जिसकी रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, आज वही पेड़ सरकार की आंखों के सामने कट रहा है। सरकार गूंगी बैरी होकर देख रही है। आखिर ये कब तक चलेगा? क्या विकास के लिए विनाश का रास्ता हम चुनेंगे? ये एक बहुत अहम सवाल है और इससे बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या हम उन 363 लोगों का बलिदान भूल गए जिनके नाम पे आज केंद्र और राज्य सरकारें पर्यावरणविदों को पुरस्कार देती हैं, लेकिन खेजड़ी चीख चीख के कह रही है मैं खतरे में हूँ, मुझे बचा लीजिए। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इस अभियान का हिस्सा बनिए और सरकार को चेताने के लिए अपनी राय दीजिए कि क्यों खेजड़ी काटी जा रही है। क्या इसका रास्ता नहीं निकल सकता कि खेजड़ी को भी बचा लिया जाए और विकास भी हो जाए? लेकिन अगर विनाश करके विकास का रास्ता अपनाया जाता है तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए और उन लोगों के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा जिन्होंने इसका धार्मिक महत्व माना है। शमी पूजा आपने सुनी होगी, वेदों में शमी का उल्लेख है। ये वो शमी ही खेजड़ी का पेड़ है। विज्ञान ने इसको एक बहुत पोषक और एक बहुत गुणकारी वृक्ष करार दिया है, लेकिन ये आज धार्मिक मान्यता भी खतरे में है और वैज्ञानिक मान्यता भी खतरे में है। इसे बचाने के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या आप लोग उनका साथ देंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल आपसे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।